हेलो स्टूडेंट, दिस इज रचना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज है 5.4। यहाँ पर दिया हुआ एक स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड। देखिए, यहाँ पर एक स्मॉल टेरेस दिया हुआ है। किस पर दिया हुआ है? एट अ फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड पर दिया हुआ है और कॉम्प्राइजेज ऑफ 15 स्टेप। ओके, उसमें जो है एक 15 स्टेप की यहाँ पर जिस तरीके से स्टेयर्स बनी होती है ना, इस तरीके से बना हुआ है। ईच ऑफ विच 50 मीटर लॉन्ग। 50 मीटर वो कितना है? लॉन्ग है, यहाँ पर दिया हुआ है मेरा यहाँ पे। ठीक है, ये कितना है? 50 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग एंड बोल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। और किससे बना हुआ है? ये ईंट पत्थर रोड़ी वगैरह जो होती है उससे बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ईच स्टेप। ओके, क्वेश्चन शायद अधूरा रह गया यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है each step has a rise of 1 मीटर 4। यानी कि जो इसके यहाँ पर जो लेंथ दी है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ दी हुई है, कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो लेंथ दी है ये कितनी दी हुई है? 1/4 मीटर। और जो इसकी ब्रेड दी हुई है, यानी कि जो चौड़ाई दी हुई है इसकी, ये वाली ये दी हुई है एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। ओके, तो हमें इसका टोटल वॉल्यूम कंक्रीट का निकालना है, रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। ठीक है, टेरेस पर बनाने के लिए कितने हम लोगों को यहाँ पर कंक्रीट की नीड होगी। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ, देखिए हिंट में दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम रहेगा स्टेप का वो रहेगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर क्यूब। ओके, उन्होंने इसका वॉल्यूम भी दे दिया है। तो हम क्वेश्चन सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट स्टेप, देखिए लेंथ कितनी दी हुई है, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ 50 मीटर दी हुई है। ब्रेथ इसकी दी हुई है 1/2 मीटर। एंड लेंथ, सॉरी हाइट जो दी हुई है यहाँ पर, ये क्या दी हुई थी? हाइट दी हुई थी। तो हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है हमें यहाँ पे 1/4 मीटर। ओके, ये हो गई इसकी हाइट। तो यहाँ से ये होती है हाइट। ओके, ये यहाँ पर ये किसको करेगा? शो हाइट को करेगा। और ये जो टोटल है इसकी ये ब्रेड दी हुई है। ओके, जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 50 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ करेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड स्टेप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोइडिकल। ठीक है, ये किस शेप में दिया हुआ है हमको? क्यूबिटिकल शेप में दिया हुआ है। स्टेप इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ था। तो ये 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 मीटर क्यूब में हो जाएगा। ओके, इसको इससे कट करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा? 25। तो कितना हो जाएगा? 25/4। ओके, और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 मीटर। अब हमें इसका सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना है? इसका निकालना है कि इसमें जो ना कितने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप को कितना बनाने में लगेगा? ये तो हमने निकाला था, फर्स्ट स्टेप निकाला था कि फर्स्ट स्टेप में इतनी कंक्रीट की हम लोगों को नीड होगी, फिर सेकंड का निकालेंगे, फिर थर्ड का निकालेंगे। इसी तरीके से हम एक सीरीज को तैयार करेंगे। तो फॉर सेकंड स्टेप, ओके, तो
फिर से वही करेंगे, लेंथ कितनी दी हुई है 50 मीटर, बी कितना दिया हुआ है 1/2 मीटर, और हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पर। अब देखिए हाइट कितनी हो जाएगी, अब डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितनी थी 1/4 थी, तो प्लस 1/4। अगर थर्ड की बात करेगा तो हम एक एक स्टेप को ना इस तरीके से, थर्ड की बात करेगा, थर्ड स्टेप की बात करेगा तो 3 टाइम करेंगे, फोर्थ स्टेप की बात करेगा तो 4 टाइम हम ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ओके, तो यानी कि 2 से 3 से इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। ओके, या तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, या ब्रैकेट के अंदर आप 1/4 इंटू 1/4 करके भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो मीटर, या 2 इंटू 1/4 भी लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बोल्ड द सेकंड स्टेप। ओके, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। ओके, ये सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पर, तो इसी तरीके से इसको कट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू 2 मीटर। ओके, इसी के तरीके से अब हम निकालेंगे थर्ड स्टेप के लिए। ओके, तो थर्ड स्टेप, लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर, बी बराबर 1/2 मीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4 मीटर। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू do the third step, तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3 मीटर। इससे इसको कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू 3 मीटर क्यूब। इसी तरीके से हम यहाँ पर निकालते जाएंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम जो निकालना है हम लोगों को, जितने हमने स्टेप्स के निकाले हैं उनको एक साथ रखेंगे, उनकी एक सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज में हमारा क्या क्या था यहाँ पर, सबसे पहले 25 इंटू 4 इंटू 1, सेकेंड में था 25/4 इंटू में 2, 25 इंटू 3। ओके, 3 स्टेप्स का हमने यहाँ पर निकाला था। ओके, इसी तरीके से निकाल के डैश डैश कर देंगे हम आगे। तो ओके, अब देखिए ए क्या निकाल लेंगे हम, दीज नंबर फ्रॉम इन एपी। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, दीज numbers form an AP such that, okay, A is equal to 25/4। अब हमें क्या निकालना है, D निकालना है, तो D is equal to, यहाँ पर देखिए 25/2 निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, और देखिए 2 क्यों निकालेंगे, यहाँ से अगर 2 से 2 को करेंगे तो ये 2 रह जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -25/4। और जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर d इज इक्वल टू 25 -/2, क्योंकि एलसीएम लेके करेंगे हम लोग, साइड में करके दिखाती हूँ, तो ये हो जाएगा 25/2 माइनस 25/4, तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 4 माइनस 50/4, और 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/4, तो जो हमें यहाँ पे अब लिखना है। ओके, तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये टी की वैल्यू आ गई है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने दिए थे, n इज इक्वल टू दिया हुआ था यहाँ पे बताया इसने ये। ठीक है,
15 दिए हुए थे। तो अब इसको ना फॉर्मूले में यहीं पे रख लेते हैं हम लोग। तो n इजिकल टू इतना था, तो यूजिंग फॉर्मूला एस एन इजिकल टू n अपॉन टू ए n माइनस 1 इंटू में डी। ओके, तो एस एन एन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15 अपॉन टू 25 अपॉन 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 25 अपॉन 4 मीटर क्यूब। 15 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 20 50 तो 14 हो जाएगा इंटू 24 अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखिए इससे यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 25 अपॉन 2 बचेगा, प्लस में इसमें से माइनस करेंगे 14 बचेगा इंटू 25 अपॉन 4 बचेगा। ओके, मीटर क्यूब बचेगा। 15 अपॉन 4 25 अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे कुछ वैल्यू को हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 7 175। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2, क्योंकि हमें जो ना यहाँ पर इक्वल करना है इसको, ठीक है, इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 15 अपॉन 4 सॉरी 15 अपॉन 2 चल रहा था, 15 अपॉन 2 तो 15 अपॉन 2 हो गया। अब इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और एक इसमें है मल्टीप्लाई में है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए जो जो चीज़ें वैल्यू हमारी जो कैंसिल आउट होंगी उनको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 और इससे इसको कट करेंगे तो 250, तो यहाँ पर हो जाएगी ये 15 इंटू 50 मीटर क्यूब, और दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 750 मीटर क्यूब। तो 10 द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 750 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे हाइट दी हुई है, लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, तो उनका वॉल्यूम हम लोगों को निकालना होता है। तो हाइट इंटू ब्रेथ इंटू, यहाँ पर हम तीनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो हमें लेंथ दी होती है, हाइट दी हुई थी, ब्रेथ दी हुई थी, मल्टीप्लाई 1 बाई 1 स्टेयर का हम लोग इस तरीके से निकालते जाएंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इतने जो इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, ओके, स्टेप टोटल इतने दिए हुए हैं, और यहाँ पर इसकी लेंथ दी हुई है, ब्रेथ ये दी हुई है, तीनों की मल्टीप्लाई करके इजीली हम लोग एक एपी सीरीज तैयार करेंगे। उसके बाद ए और डी निकाल लेंगे, फिर अपने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सभी से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।